मैं एक पहेली हूँ। उन्हें कह दो कि हम इस तरह किसी को नहीं रखते। उसे मालूम होना चाहिए कि दुनिया जो बकवास करती है किसी प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू आए। उनको देख के वो सच्ची नहीं है। लग रहा है शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ। नया नया आया ना इस घर में, वक्त गुजरेगा तो समझ जाएगा। वो मियाँ बीवी आए हैं घर देखने के लिए। बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कहा है कि घर खाली है। मैं एक पहेली हूँ। ये 2,00,000 और ये 50,000। ये आप ही के दस्तखत है ना, और ये 25,000, 2,75,000 रुपए। $50,000। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। उसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है? बुरा मत मानिएगा, बस आप यहां साइन कर दीजिए। बगैर रसीद के पैसे देती हूँ, भाई लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हैं आप। ये ना, तो और कब वापस कर रहे हैं 2,75,000 रुपए? मैं जहारा से मिलना। हाथ से देखो बाहर कौन है। कौन? मैं हूं जीशान। जहारा से बात करनी है मुझे। जी बोले। हेलो जी। पुलिस आई या नहीं? जी जी जहारा जी। वकील साहब पहुंच गई है। फौरन ऊपर भेजे। जी बेहतर। और पिछले 2 दिन से जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो वो सब क्या था? किसी भी वक्त मेरे घर आने पे दरवाजा खोल लेना, ज़ारा के महंगे जाने पर मेरा इस तरह ख्याल रखना। जी जी। आपसे घर खाली करवाने के लिए कहा था वकील साहब, हुआ कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। वरना मैं यहीं सर पटक के अपनी जान दे दूंगा। जहारा मुझे इस तरह घर से मत निकाले। खुद को अजियत मत दो बेटा, ये काम हम पर। जहारा! पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
सोच भी नहीं सकती थी। फसी की शादी पे छोटी ने मुझसे कहा था। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत ज़ीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। ज़ीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। ज़ीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही ज़ीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था, तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच ज़ीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा ज़ीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने ज़ीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं, बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने ज़ीशान के साथ देखे थे। जब ज़ीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत ज़ीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। ज़ीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। ज़ीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही ज़ीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था, तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था।
समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं, बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था, तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं, बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था,
चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था, तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं, बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था, तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी।
उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई।
अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है। जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं। यह कहानी एक ऐसे मोहल्ले की है जहां प्यार, जुनून और समाज की संकीर्ण सोच के बीच रिश्तों की गरिमा तार-तार हो गई। कहानी की शुरुआत जीशान के उस हंगामे से होती है जो उसने जहां आरा के घर के सामने खड़ा कर दिया था। जीशान, जो शायद अपनी भावनाओं पर काबू खो चुका था, चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहा था कि वह जहां आरा से प्यार करता है। उसने यहां तक दावा किया कि जहां आरा भी उससे प्यार करती है, बस वह इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है।
जीशान के इस सरेआम इजहारे मोहब्बत ने न केवल जहां आरा की इज्जत को दांव पर लगा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर दिया। जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाँ, जैसे ही जीशान को घर के अंदर ले जाया गया, मोहल्ले की गलियों में गपशप का बाजार गर्म हो गया। आशिक और उसके जैसे अन्य लोग जहां आरा के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। कोई उसके गायब शौहर के बारे में सवाल कर रहा था तो कोई उसे झूठ बोलने वाली और धोखेबाज करार दे रहा था। समाज की यह विडंबना है कि मर्द चाहे कितनी भी बेवफाई या बदतमीजी करे, बदनामी का सारा बोझ औरत के कंधों पर ही आता है। जहां आरा, जो अब तक मोहल्ले की नजरों में एक सम्मानित महिला थी, अचानक शक और नफरत का केंद्र बन गई। अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब और अन्य लोग जहां आरा के पास एक अल्टीमेटम लेकर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी बेशर्मी उनके समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जहां आरा को 2 दिन का वक्त दिया कि वह या तो अपने किराएदारों को निकाल दे या खुद वह घर और मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हाजी साहब की बातों में चेतावनी और धमकियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 2 दिनों के भीतर हालात नहीं सुधरे तो मोहल्ले के लोगों के हाथ रोक पाना उनके बस में नहीं होगा। इस पूरे ड्रामे के बीच जीशान की पत्नी ज़ारा सबसे ज्यादा आहत थी। ज़ारा, जिसने हमेशा जीशान पर अटूट विश्वास किया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी अपनी बहन की बातों पर भी यकीन नहीं किया था जब उसने जीशान की नीयत पर शक जताया था। ज़ारा के लिए यह सिर्फ बेवफाई नहीं बल्कि उसके उन तमाम सपनों का टूटना था जो उसने जीशान के साथ देखे थे। जब जीशान ने उससे माफी मांगने की कोशिश की तो ज़ारा ने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह अब इस अपमान के साथ और नहीं